बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्तासन्तानहन्तारोत्पादं हृदयेणवै स्वानन्दाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः तदनुग्रहतु जन्तु सर्वमुखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं श्रीगुरुदेवाय नमः। आज हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के बारे में बताएंगे। आपने पूर्व में कुछ ज्योतिर्लिंगों को श्रवण किया। आज शिव महापुराण में जो वर्णन किया गया है, भगवान शिव के महाकाल रूप का उद्भव दूषण नामक दैत्य से भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ था। अतः दूषण दैत्य का वध करने के पश्चात भगवान शिव को कालों का काल महाकाल यानी महाकालेश्वर के नाम से पुकारा जाने लगा। उज्जैन में स्थित यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मंदिर की स्थापना द्वापर युग में नंद जी की 8 पीढ़ी पहले हुई थी। यानी आपको बता दें कि यहाँ के राजा थे चंद्रसेन, और चंद्रसेन यहाँ उज्जैन में राज्य किया करते थे। एक बार राजा चंद्रसेन भगवान शिव की पूजा में अत्यधिक लीन होकर के उनकी पूजा कर रहे थे। उसी समय श्रीकर नाम का एक गोप बालक उधर से गुजर रहा था। वह भी चंद्रसेन को भगवान शिव की पूजा करते हुए देख रहा था। उसकी इच्छा थी मैं भी भगवान शिव की पूजा करूं, लेकिन इस बेचारे गरीब गोप बालक को भगवान शिव की पूजा कौन करने दे रहा है। वो तो राजा चंद्रसेन है, पूजा में लीन थे। इस बालक के मन में आया कि मैं भी भगवान शिव की आराधना करूं। ये गरीब गोप बालक था। इसने पत्थर की शिला को लिया और भगवान शिव की पूजा की सामग्री को जुटाया। जितनी सामग्री इसकी शक्ति के अनुसार ये जुटा पाया, सारी तो नहीं जुटा पाया, कुछ सामग्री जो भी इसको मिल गई उन्हीं को लेकर के आया और इस पत्थर की शिला के ऊपर भगवान शिव की आराधना करने लगा। आराधना में इतना लीन हो गया, इसको सुध बुध नहीं रही। इनकी माता बार बार इनको भोजन के लिए पुकार रही थी, पर ये इतने लीन थे भगवान शिव की पूजा में कि ये वहाँ से उठकर नहीं आए। बालक की ऐसी हठ देख कर के माता को क्रोध आया। माता ने इस पत्थर की शिला को उठा करके फेंक दिया क्रोध के कारण। यह बालक रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और ये बालक भगवान शिव के वियोग में ही बेहोश होकर के गिर पड़ा। और जब इसको होश आया तो इसने देखा कि एक भव्य मणियों से जड़ा हुआ दिव्य भगवान शिव का मंदिर है और इसमें तेजोमय भगवान शिव की मूर्ति विराजमान है। ऐसा देख कर के ये बालक बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया। और वहाँ पर इसकी माँ को जब पता चला तो इसकी माँ को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने बालक से क्षमा याचना मांगी और अपने गले से लगाया। राजा चंद्रसेन को भी इस बात का पता चला तो राजा चंद्रसेन भी इस बालक के पास में आए
और मंदिर को देख करके, बालक की लगन और भक्ति को देख करके राजा चंद्रसेन भी प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने बड़े आदर से इस बालक का सत्कार किया। यहाँ पर देखते देखते भक्तों की बड़ी भारी भीड़ लग गई और जो भीड़ आज भी वहाँ विराजमान है। बस ये ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह देख करके वह बालक भी भगवान की भक्ति में और भी लीन हो गया और इसका नाम महाकालेश्वर हुआ, क्योंकि इसने दूषण नामक दैत्य को, जो कालों का काल था, वो जब इस मंदिर को तोड़ने के लिए, भक्तों की भक्ति को छीन करने के लिए यहाँ मंदिर प्रांगण में प्रहार करने के लिए आया, तो भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए, उसको भस्म कर दिया और उसकी भस्मी से भगवान शिव ने अपना श्रृंगार किया और उस श्रृंगार से आज भी प्रथा चली आ रही है कि भस्मी के द्वारा भगवान महाकाल का प्रातः काल की बेला में श्रृंगार किया जाता है, भस्मा आरती की जाती है। तभी से प्रथा चली आ रही है और भगवान शिव तभी से यहीं उज्जैन नगरी में आकर के बस गए और अब तक वहीं रहते हैं। वहाँ के राजा भगवान महाकालेश्वर हैं और कोई वहाँ का राजा नहीं है, इसलिए कोई भी सरकारी शासक रात्रि में वहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि राजा तो एक हो सकता है, नगरी के दो राजा कैसे हो सकते हैं। अगर कोई अहंकारवश वहाँ रात्रि में रुक जाता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस प्रकार से वहाँ पर इस बालक की भक्ति को देख करके हनुमान जी भी प्रकट हुए और हनुमान जी ने कहा प्रसन्न होकर के कि इस बालक की आगे आने वाली 8वीं पीढ़ी में नंद नाम के गोप, द्वापर युग में नंद नाम के, द्वापर युग में इस मंदिर की स्थापना हुई थी, तो बोले 8वीं पीढ़ी में नंद नाम के गोप होंगे, उनके यहाँ भगवान विष्णु का अवतार होगा और वो इस मंदिर की स्थापना करेंगे। तब उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की और आज भी इस मंदिर में जाने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो फल बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने नहीं पाया वो इस बालक ने पा लिया। इस प्रकार से महाकालेश्वर मंदिर द्वापर युग में स्थित हुआ। ये 800 से 1000 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ इस महाकाल मंदिर में भगवान शिव की विशेष रूप से आराधना होती है। उसके बाद में राणो जी, यहाँ के एक जो है राणो जी हुए हैं, राणो जी सिंधिया, इनके सिंधिया थे ये, राणो जी सिंधिया इनके मुनीम रामचंद्र बाबा सेन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, यानी इसका और विकास किया। इसके निर्माण में प्राचीन अवशेषों, जो पहले मंदिर में अवशेष थे, उनको भी इसमें लगाया गया और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की भस्मा आरती भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है, क्योंकि भगवान शिव यहीं रहते हैं और जब यहीं रहते हैं तो उनको सवेरे जगाया जाता है, तो भगवान शिव को जगाने के लिए उनकी भस्मा आरती की जाती है। इस प्रकार से ये उज्जैन नगरी का 12 ज्योतिर्लिंग को हमने आपको श्रवण कराया। ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है। यहाँ पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी काम पूरे होते हैं। कोई किसी भी कामना से यहाँ चला जाए उसकी सब कामना पूरी होती है। यहीं उज्जैन नगरी में मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह का जन्म हुआ है, तो मंगलनाथ नाम से बड़ा भव्य मंदिर यहाँ बना हुआ है। यहाँ भात पूजा होती है। एक बार भात पूजा करने से मंगल दोष सदा के लिए समाप्त हो जाता है। यहाँ पर काल सर्प दोष का निवारण भी होता है। उसके लिए जो जगह है वो सिद्ध बट नाम की जगह है। माता भगवती ने
अपने हाथों से यहाँ एक वट वृक्ष लगाया था जिसको सिद्ध वट कहते हैं। आज भी सिद्ध वट नाम की जगह पर माता पार्वती के द्वारा लगाया हुआ ये वट वृक्ष है। इसी के नीचे बैठ कर के काल सर्प की पूजा होती है और भक्त जो कुंडली में काल सर्प होने से परेशान है, दुखी हैं, उनकी पूजा करने से 1 वर्ष तक उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। इस प्रकार यहाँ काल सर्प की पूजा करने से सभी कष्ट निवारण हो जाते हैं। उज्जैन में ही 5000 शिवलिंग है। यह उज्जैन नगरी कर्क रेखा के, इसके ऊपर कर्क रेखा है, इसलिए इसको पृथ्वी की नाभि माना गया है। और यहाँ पूजा अर्चना करने से करोड़ों गुना ज़्यादा फल मिलता है। ये सप्तपुरियों में आता है, इसको अवंतिकापुरी भी कहते हैं। और ये भगवान शिव की प्रिय नगरी है क्योंकि वो इसमें आकर के ही बसे हुए हैं। यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। यहाँ नर्मदा ओंकार की दिशा में बहती है, ओंकार के रूप में बहती है और इस पर्वत को ओंकार पर्वत कहते हैं। बगल में मानधाता पर्वत है, इसलिए ओंकारेश्वर मानधाता भी इसको कहते हैं। यहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इन्हीं के पास में दक्षिण तट पर ममलेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इन दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना गया है। ये शिवपुरी के पास में है। शिवपुरी से लगभग 14 किलोमीटर दूर नर्मदा के किनारे ये पर्वत भी ओम के आकार का है और नर्मदा भी यहाँ ओम के आकार में बहती है, इसलिए इसका नाम ओंकारेश्वर रखा गया है। यहाँ पर इनकी ओंकारेश्वर की 7 कोस की परिक्रमा भी लगाई जाती है। 7 कोस की परिक्रमा लगाने से भगवान ओंकारेश्वर प्रसन्न होते हैं और भक्त लोगों के कष्टों का निवारण होता है। यहाँ भगवान शिव पार्वती के साथ में रात्रि में शयन करने के लिए आते हैं। यहाँ भगवान शिव शयन करते हैं और रात्रि में भगवान शिव और पार्वती चौसर खेलते हैं। इसलिए पुजारी लोग रात्रि में चौसर बनाकर के शयन के समय चौसर बनाते हैं, जिसका भव्य दर्शन होता है। और भक्त लोग रात्रि में शयन आरती जरूर देखते हैं, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती के लिए वहाँ चौसर बिछाई जाती है, जिससे वो रात्रि में आकर के यहाँ चौसर खेलेंगे और यहाँ आकर के शयन करेंगे। इस प्रकार से ये दिव्य ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पूजा अर्चना करने से भक्तों के सारे पाप ताप नष्ट होते हैं, क्योंकि भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, क्षण मात्र की पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप इस प्रकार से यहाँ इनका दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, महामृत्युंजय जप कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, तो करोड़ों गुना फल पा करके जन्म कर्म सुधर जाते हैं और ये मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। इस प्रकार से भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आज हमने आपको भगवान शिव के 2 ज्योतिर्लिंगों को श्रवण कराया है, महाकालेश्वर और आपके ओंकारेश्वर। इस प्रकार से अब आगे और दूसरे ज्योतिर्लिंगों को श्रवण कराएंगे। तब तक हमारा YouTube चैनल पंडित हरिश्याम आप देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करते रहें और इसको श्रवण करके अनेक जानकारी, सभी ज्योतिर्लिंगों की जानकारी, उसके अलावा और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी और आपका सत्संग घर बैठे होता रहेगा। इसलिए पंडित हरिश्याम YouTube चैनल को आप देखते रहें, श्रवण करते रहें और प्रभु की भक्ति को प्राप्त करते रहें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं
सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।